पे गुद्दो चीरो, गुद्दो चीर के जब वहाँ पे बजायो, जब मारो, फिर सांस रह गई है नेका तो पट्टिया मारी है 2-3 बार वाके यहाँ पे छाती पे। आजीवन कारावास या फांसी की सजा हुई। हत्या पटियाते और डंडाते। एक व्यक्ति की थाना अरनिया क्षेत्र के रनियावली गांव में मात्र 200 रुपए के पीछे उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या कर उसके शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम इस वक्त बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रनियावली में मौजूद हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले एक वारदात हुई थी जहाँ पर एक युवक की हत्या कर उसके शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया था। क्या पूरा मामला है, क्या वारदात है, आज हम उनके परिजनों के साथ में मौजूद हैं। इनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या था पूरा मामला, क्या वारदात थी। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामिल सिंह है। बाबा, परसों जो घटना हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, आप उनके कौन लगते हैं? चाचा जी। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम वो गुड्डू कहते हैं, वैसे तो ध्यानपाल। अच्छा, ध्यानपाल उनका नाम था। कितनी उम्र थी उनकी? करीब होगी 35-40 के लगभग। बाबा, क्या मामला रहा, क्या मतलब हत्या की क्या वजह रही? हत्या को मामलो गयो के वहाँ ने 200 रुपया मांगी के लाला मेरे घर खर्चो ना ठेकेदार मुझे 200 रुपया दे दे। तो उनने कही कि हाँ मेरे 10 लाख रुपया वहाँ पर ही उन्हें गो आ जाए, उन्हें मेरे ने तू दिबा दे, मैं तू 200 ना 500 दे दूंगा। तो वो बोलो, मैंने कहा मैंने तो त्यारे संग काम करो, मैंने कोई वाकी संग थोड़ू करूँ जो मैं बातें कहूँगा। तो यह बात पे इनमें झगड़ो भयो हमारे खेत पे ही। झगड़ा जो हुआ था वो खेत पे हुआ था? हाँ, खेत पे भयो। अच्छा, हत्या किस चीज से की गई? हत्या पटियाते और डंडाते। पटिया से और पत्थर के टुकड़े से और डंडे से डंडा से हत्या की गई। हाँ, नींबू हाँ हमारो खड़ो वहाँ पे थे गुद्दो चीरो, गुद्दो चीर के जब वहाँ पे बजायो, जब मारो, फिर सांस रह गई है नेका तो पटिया मारी है 2-3 बार वाके यहाँ पे छाती पे। बाबा, आपको इस बात के बारे में कब पता लगा कि उनकी हत्या हो चुकी है? जैसे मान लो आज रात को भैया तो सुबह में गयो खेत में घास काटे, तो मैं बोलो मैंने कि भाई लाला बोलो कि पापा दोनों जुटिया ब्याह परी हैं, एक काम करियो इतनी सी घास ले सो इनको वैसे ही डाल दूंगा। मैं घर से दराती लेके वहाँ खेत में पहुंच गया जहाँ में गोपरो। तो एक जयदेव हमारे गांव को, तो मैंने और वहाँ ने एक दिन पहले वहाँ में थे घास काटी बाजरा में थे, तो वहाँ मैंने समझी कि पल्ली डाल दी है जयदेवा की है कि पल्ली, और मैंने की गो जयदेवा यही बना फन में घास काट रहे हो। मैंने ठाड़े है कि मारी आवाज हुआ है, मैं जयदेवा है कारे, तो वहाँ हो जयदेवा तो चल पर जयदेवा ले लो राशन, यहाँ गांव में राशन बट रो। तो वहाँ ने बाद में बताई कि मैं तो भैया राशन ले रो, मैं वहाँ खेत पर ना गो। मैंने इतनी सी घास काटी है तो मुँह आए गो पसीना और चश्मा धरो मेरी जेब में। तो मैंने चश्मा लेके और अंगूठा से पहुंच गया, अंगूठा मैंने पेड़ पर टांग रहा बाजार आके। तो मैंने जब अगाड़ी को मैंने की बहन चो ये पल्ली तो है ना, मैंने की गे तो भाई पटिया यहाँ कैसे आई। पटिया वहां के ऊपर छाती के सहारे कच्चू नेक ठाड़ी सी और नी छाती पे। अच्छा हाँ, तो मैं बोलो मेरे भाई के पत्थर यहाँ कैसे आएगो। मैंने यहाँ में का बात है देखूं, तो मैंने 2 डगर उगाड़ा को धरी है, तो देखे तो गो यूं करके लंबो मुँह वहीं पायो। अच्छा, आप हत्या होने के बाद शव के पास पहुंचने वाले पहले शख्स थे? हाँ, सबसे पहले मैं ही गया घास काटे पे। अच्छा, और आपने अपने भतीजे का मृत अवस्था का शव वहाँ बाजरे के खेत में देखा? देखा बिल्कुल। अच्छा। और वो उसके बाद में मैं वहाँ दरांची की पतो न मुँह घास की पतो, मैं वहां से मुट्ठी बांध के भागे लो आया हूँ मैं घर। अब वह घास की अब कल उधर होगा जी आए वो बोले के घास कहाँ है, भैंस खाई गई या कोई ले गो कहाँ गई घास। तो एक बालक ने बताई के बाबा वो एक घास को मुठा तो वहां पर वो इतनी काटी। तो मैंने उठाए के फिर दरोगा जी दिखाई, मैंने वो बोले के बेटा सही बात है बहुत बढ़िया। मैंने कि अच्छा, वहाँ के बाद में मैं गाँव को आ गया तो मैंने तुरंत ही फोन करवाया 112 नंबर पे। मैं गांव आने के बाद में आपने पुलिस को सूचना दी 112 नंबर पे? हाँ। तो बाबा, ये जो हत्या हुई थी, इस हाँ। हत्या की वजह कोई पुराना विवाद था या ये 200 रुपए की वजह थी? देखो जी पुरानो हमारो तो है ना, वो पनी तो हम कह रहे हैं हमारो बस यहाँ मेहनत के पैसा है, मेहनत कर दोगे वाकई। देखा दोस्तों, जैसा कि इन बाबा ने बताया कि इनके भतीजे की हत्या मात्र 200 रुपए के पीछे कर दी गई और उनकी हत्या एक पत्थर के टुकड़े से की गई।
और कुछ लाठी डंडों से भी उन्हें पीटा गया। हत्या होने के बाद में शव के पास पहुंचने वाले ये बाबा पहले शख्स थे। इन्होंने अपने भतीजी का शव मृतक अवस्था में बाजरे के खेत में देखा। हमारे साथ में और भी इनके परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, पूरे मामले की जांच करते हैं। और ये हमारे साथ में मौजूद हैं और ये उनके क्या लगते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुलबीर सिंह। और आप उनके कौन लगते हैं? भाई बड़ा। बड़े भाई लगते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, बाहर रहते नहीं, हैं? बाहर रहता हूँ। आपको अपने भाई की मौत की सूचना मिली तो आप कब आए यहाँ पर? मैं आज ही आया हूँ। आप आज ही आए हैं। और उनका अंतिम संस्कार कब हुआ था? उनका परसों हुआ था। परसों उनका अंतिम संस्कार हो गया था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद रहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपके भाई की हत्या हुई है, आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या दोषियों की गिरफ्तारी अभी हुई है या नहीं हुई है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कितने आरोपी थे? 2। 2 आरोपी थे जिन्होंने हत्या की थी। आपके इसी गांव के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के रहने वाले? गांव के रहने वाले हैं, पड़ोस के ही हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो पड़ोस के ही रहने वाले हैं और ये उनके बड़े भाई हैं। ये गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबाद में इनका निवास है। ये रनियावली गांव में अपने भाई की मौत की खबर सुन के आए थे और एक हमारे साथ में ये मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। आप उनके कौन लगते हैं? भाई हूँ। छोटे बड़े? बड़ा। उनकी हत्या की खबर कब लगी? मैं ड्यूटी पे गया था खुर्जा। अच्छा, आप ड्यूटी खुर्जा में करते हैं? हाँ। तो अच्छा। 8:20 पे मुझ पे घर से फोन गया कि ऐसे वापस लौट आ। मैं वापस आया, फिर अन्य थाने में मैंने FIR करवाई। फिर मैंने सबको उठाने नहीं दिया। आपने शव उठाने नहीं दिया, पहले FIR करवाई? हाँ, छोटे भाई ने 112 नंबर पे कॉल कर दिया। आप दोषियों को लेकर क्या मांग चाहते हैं सरकार से अपनी? हम तो यही सोच रहे हैं कि उनकी मतलब आजीवन कारावास या फांसी की सजा। गिरफ्तारी तो उनकी हो चुकी है? दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी, कबूल कर चुके हैं। आरोपियों का क्या नाम है? आरोपियों में एक तो आशु है उर्फ कालिया कहते हैं, और एक का गुड्डू उर्फ कालू कहते हैं। दोनों ही रनियावली के रहने वाले हैं? दोनों ही रनियावली के और हमारे पड़ोसी हैं। एक पंडित है और एक चौहान ठाकुर। देखा दोस्तों, जैसे कि इनके परिवार वालों से मिलके हमने जानने की कोशिश की। जो मृतक थे उनका नाम गुड्डू था ना? हाँ। कितनी उम्र थी उनकी? उनका ऐसा कोई 40 के 42 43 ऐसी हुई। 35 साल के एक युवक की 200 रुपए के पीछे हत्या कर दी जाती है और आज हम उनके परिजनों से मिले, उनसे बात की, उन्होंने बताया पूरा मामला। सरकार से यही अपील है कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, आजीवन कारावास की सजा चाहते हैं। और एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये उनके तमाम परिजन हैं, उनको दिखा दें। ये सब मेरे साथ में मौजूद हैं। 2 बजे झगड़े में फैसला भी कर दिया है। अच्छा, उनमें पहले हत्या से पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, 2 बजे झगड़ा हुआ है। अच्छा। 1:30 का टाइम था तो झगड़ा हुआ है। हम तो वहाँ पे है नहीं, पड़ोसियों ने ही बीच बिचाव किया है। अच्छा, है ना? अच्छा, ये 2 बजे जब झगड़ा हुआ था तो उस वक्त उनके साथ में कोई और भी मौजूद था? या हाँ। वो दोनों ही ये एक नहीं, 3-4 लोग थे। उनकी तरफ कौन थे जिनकी हत्या हुई है? उनकी तरफ तो कोई नहीं था, मतलब वो तो अकेला ही था। अच्छा, जिनकी हत्या हुई है वो अकेले थे, जो हत्या करने वाले हैं उनके साथ में 3-4 लोग और थे? और थे जो जिन्होंने बीच बिचाया किया है। अच्छा, बीच बिचाव किया था। अच्छा, कालिया में, आशु कालिया में उर्फ, और गुड्डू में, हमारे भाई में। तो बीच बिचाया पड़ोसी ने किया है। और उसके बाद में फिर उसको आने नहीं दिया, फिर उसे दारू फारू पिलाई है। और उसके बाद में 6 बजे करीब फिर उससे 200 रुपये और मांगे कि हमने तुझे दारू पिलाई है। मजदूरी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया उसने। उसके बाद में डेथ हुई है उसकी। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात, मात्र 200 रुपए के पीछे कैसे एक 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। इंसान की जान की कीमत इस वक्त 200 रुपए से भी कम मानी जा रही है। बुलंदशहर में और यूपी में हत्या के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त बुलंदशहर के थाना क्षेत्र अरनिया के रनियावली गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर परसों एक 35 वर्षीय युवक की 200 रुपए के पीछे हत्या करके उसके शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया गया था। मैं नदीम खान इसी के साथ में विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।